जय हिंद। हम क्लास 10th के बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे, जैव प्रक्रम। उस जैव प्रक्रम में हम लोग आमाशय तक पढ़ लिए थे। उस दिन हम पढ़े थे, दरअसल आमाशय का 3 भाग होता था, जहाँ से भोजन, आमाशय से भोजन छोटी आंत के ग्रहणी में जाता था। तो आज हम जानते हैं छोटी आंत के बारे में। दरअसल छोटी आंत एक आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। नाम है छोटी आंत, लेकिन ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। और छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होता है। छोटी आंत की लंबाई कितना होता है? 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होता है। अब आप लोग सोचेगा ये छोटी आंत क्या होता है, तो चलिए आप एक डायग्राम देख लीजिए। ये छोटी आंत का एक डायग्राम है जिसकी लंबाई 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होता है। तो चलिए हम इसे आगे समझते हैं। दरअसल छोटी आंत के 3 भाग होती है। छोटी आंत के 3 भाग होती है, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। यहाँ आपको दिखाई देता होगा ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। तो छोटी आंत के 3 भाग है, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। यहाँ थोड़ा कंसेप्ट समझने वाला है। जब भोजन आमाशय से छोटी आंत में आता है, जब भोजन आमाशय से छोटी आंत में आता है, तो यहाँ ना दरअसल होता क्या है, हमारे आमाशय में होता है HCl। जो HCl इस पूरे भोजन को अम्लीय बना देता है। लेकिन अम्लीय भोजन छोटी आंत में रह नहीं सकता, क्योंकि अम्लीय भोजन अगर छोटी आंत में आएगा, ये भोजन दरअसल छोटी आंत को जला देगा, क्योंकि इसमें अम्ल की मात्रा होती है। तब अब यहाँ मदद कौन करता है? जब ये आमाशय से भोजन ग्रहणी में आने लगता है, उस समय ग्रहणी अब तो डर जाता है, अब करे तो करे क्या, ये भोजन तो अम्लीय है। उस समय ग्रहणी में ना दरअसल हेल्प मांगता है, मदद मांगता है। और ग्रहणी को मदद के लिए 2 एंजाइम आती है। दरअसल ग्रहणी में 2 नलियां होती है। दरअसल ग्रहणी में 2 नलियां होती है। पहला नाम है पित्तवाहिनी और एक अग्नाशयी वाहिनी। जो मूल पित्तवाहिनी से एक रस निकलता है, उसका नाम है पीतरस। इसका नाम क्या है? पीतरस। जो पीतरस बनता कहाँ है? यह पीतरस बनता है लीवर में। और ये लीवर से पीतरस दरअसल मूल पित्तवाहिनी के माध्यम से आता है ग्रहणी में, जो इस पूरे भोजन को क्षारीय कर देता है। तो भोजन तो अब क्षारीय हो गया, अब ये भोजन टूटेगा कैसे? उस भोजन को तोड़ने के लिए अग्नाशयी वाहिनी होता है। दरअसल इस भोजन को तोड़ने के लिए अग्नाशयी वाहिनी आता है, जिसमें से 3 भोजन को तोड़ने के लिए अग्नाशयी वाहिनी आता है, और इसमें से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन? तो लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। उसे हम लोग क्या कहते हैं शॉर्टकट में? लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। दरअसल ये भोजन को तोड़ता है। तो आप इतना समझ लिए कि दरअसल ग्रहणी में भोजन को तोड़ने के लिए 2 प्रकार के एंजाइम की जरूरत होता है। एक होता है अग्नाशयी वाहिनी, जो अग्नाशयी वाहिनी में 3 प्रकार के एंजाइम निकलता है, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, जो भोजन को तोड़ता है। और दूसरा होता है मूलपित्त वाहिनी। तो ग्रहणी का प्रकार पढ़ लिए। अब हम जानते हैं जेजुनम के बारे में। तो दरअसल जेजुनम छोटी आंत के मध्य भाग है। दरअसल जेजुनम छोटी आंत के मध्य भाग होते हैं। तो आप जेजुनम के बारे में समझ लिए। अब हम समझते हैं इलियम के बारे में। अब किसके बारे में समझते हैं? इलियम के बारे में। दरअसल छोटी आंत के 3 भाग था, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। ग्रहणी समझ लिए, जेजुनम समझ लिए। अब आती है इलियम पे। दरअसल ये इलियम क्या होता है? यह इलियम भोजन को अवशोषण का कार्य करता है। ये इलियम क्या करता है? भोजन का अवशोषण का कार्य करता है। जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, तो ये भोजन दरअसल पूरी तरह से कहाँ पच जाता है? छोटी आंत में। लेकिन भोजन बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, विटामिन होता है, खनिज लवण होता है। ये सब हमारे शरीर में कहाँ कौन सोखता है? ये हमारे शरीर में सोखता है इलियम। जो इलियम से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचता है। तो अब छोटी आंत समझ लिए, ग्रहणी समझ लिए, जेजुनम समझ लिए, इलियम समझ लिए। अब हम समझते हैं दरअसल अब हम समझते हैं दरअसल ये पीतरस क्या होता है। ग्रहणी में क्या जाता था? हमारे ग्रहणी में जाता था मूल पित्तवाहिनी। और ये पीतरस कहाँ बनता है? यकृत में। कहाँ बनता है? यकृत में। ये यकृत क्या होता है? अब हम यकृत के बारे में समझते हैं। यह हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। यकृत क्या होता है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है, जो कई एग्जाम में पूछता है, खास करके बीपीएससी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो यकृत हो जाएगा। और इस यकृत का वजन लगभग 1.5 kg होता है। कितना होता है? 1.5 kg होता है। और इस यकृत से पीत रस का स्राव होता है। यकृत से पीत रस का स्राव होता है, जो पित्ताशय में जमा होता है। ये पीत रस कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। और मूल पित्तवाहिनी के जरिए यह पीत रस जब भोजन आमाशय से छोटी आंत में आने लगता है, तो उस पूरे अम्लीय भोजन को क्षारीय कौन कर देता है? ये पीत रस क्षारीय कर देता है। तो अब हम यकृत के बारे में समझ लिए। अब हम समझते हैं पीत के बारे में। ये पीत क्या होता है? ये पीत एक गाढ़ा, हरा और क्षारीय द्रव होता है। पीत क्या होता है? पीत एक गाढ़ा, क्षारीय और हरा रंग का एक द्रव होता है। दरअसल पीत क्या होता है? एक एंजाइम होता है। पीत क्या होता है? एक एंजाइम होता है। तो हम लोग पीत के बारे में समझ लिए। अब हम समझते हैं पीत के कार्य। क्या समझते हैं? पीत के कार्य। तो पीत के दरअसल 2 कार्य है। पहला काम क्या है? पीत अग्नाशय से आने वाली अम्लीय भोजन को क्षारीय बना देता है। आपको एक शुरू में बता देते हैं,
दरअसल पित्त अग्नाशय से आने वाली अम्लीय भोजन को क्षारीय बना देता है। पित्त का पहला काम यही है। और दूसरा काम क्या है? पित्त में लवणों की सहायता से भोजन में वसा का विखंडन तथा पैसीकरण होता है। ये क्या हो गया? दरअसल समझिए, दरअसल जब ये भोजन आमाशय से छोटी आंत में आता है तो पित्त क्या करता है? इस भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है, नहीं तो हमारा ये अम्ल इस छोटी आंत को डैमेज कर देगा। तो पहला पित्त का काम क्या हुआ? भोजन को अम्लीय से क्षारीय पहुंचाना। और दरअसल पित्त हमारे भोजन में जो वसा होता है ना, इस वसा को भी तोड़ने का काम करता है, वसा को भी तोड़ने का काम करता है। तो दरअसल अब हम पित्त के बारे में समझ लिए। अब हम समझते हैं अग्नाशय के बारे में। अब हम किसके बारे में समझते हैं? अग्नाशय के बारे में। क्यों अग्नाशय के बारे में? क्योंकि जब ये भोजन हमारे ग्रहणी में आता था, यहाँ दो मदद करता था। एक कौन करता था? मूल पित्तवाहिनी, जो यकृत बना था, तो हम लोग यकृत के बारे में समझ लिए। और दूसरा कौन होता था? अंगनाशयी वाहिनी। और ये अंगनाशयी वाहिनी कहाँ से निकलता है? अंगनाशय से। कहाँ से निकलता है? अंगनाशय से। ये एक अंगनाशय का बहुत ही साफ सुथरा डायग्राम है, आप इसको समझ लीजिए। और हम समझते हैं अंगनाशय के बारे में। ये अंगनाशय क्या होता है? अंगनाशय से 3 प्रकार के रस निकलती है। अंगनाशय से कितने प्रकार के रस निकलते हैं? 3 प्रकार के रस निकलते हैं, जो भोजन को पूरी तरह से पाचन करने में मदद करता है। जो भोजन को तोड़ता है ना, भोजन को तोड़ने में यही 3 प्रकार के एंजाइम काम करता है। पहला कौन कौन? तो पहला होता है लाइपेज, दूसरा एमाइलेज, तीसरा ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ये लाइपेज क्या करता है? ये लाइपेज वसा को तोड़ता है। और ये एमाइलेज क्या करता है? एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। और ट्रिप्सिन भोजन में प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। तो दरअसल अब इसे हम अच्छी तरह समझते हैं। दरअसल आप समझिए, जब ये भोजन आमाशय से छोटी आंत में आता था, ये भोजन सोचता था किसी तरह से छोटी आंत को जला दे, लेकिन छोटी आंत अपना रक्षा करने के लिए क्या करे? दरअसल आमाशय और अंगनाशय छोटी आंत के बीच में ना एक दुश्मनी है। कैसे दुश्मनी? जैसे ननद और भौजाई के बीच में दुश्मनी होता है, सेम टू सेम छोटी आंत और आमाशय के बीच में दुश्मनी है। आमाशय चाहता है छोटी आंत को पूरी तरह से जला दे, लेकिन छोटी आंत भी बहुत होशियार है। छोटी आंत जब ये भोजन आता है, वो 2 लोगों से मदद मांग लेता है, एक अग्नाशय से, दूसरा यकृत से। दूसरा कौन से? यकृत से। अंगनाशयी वाहिनी निकलता है, जिसमें 3 प्रकार के एंजाइम निकलता है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। और यकृत से पित्त रस निकलता है, जो भोजन को क्षारीय बनाता है। और ये लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन भोजन को पूरी तरह से तोड़ता है। और ये भोजन पूरी तरह से कहाँ टूट जाता है? और ये भोजन पूरी तरह से पच जाता है हमारे छोटी आंत में। तो छोटी आंत हमारा भोजन पूरी तरह से पच जाता है। और इस भोजन में अवशोषण का भी काम कहाँ जाता है? जो छोटी आंत का तीसरा भाग था, इलियम। जो छोटी आंत का तीसरा भाग था, इलियम, इस इलियम में भोजन को पूरी तरह से यहाँ अवशोषण हो जाता है। अब यहाँ से भोजन जाता है बड़ी आंत में। अब यहाँ से भोजन कहाँ जाता है? बड़ी आंत में। तो अब हम लोग बड़ी आंत के बारे में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।